हे पीपल, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 7 अवर कंट्री इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम जो कि कल था, जिसमें हम इंडिया के लोकेशनल फीचर्स के बारे में पढ़े थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इंडिया और उसकी नाइबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, या इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो कुल अगर हम लैंड में देखें तो हमारे इंडिया की लैंड बेस में टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जिससे हमारा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी हैं वो कंट्रीज़? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है। अब इनमें से ये कह रहा है, NCERT में पूछा एक क्वेश्चन कि भाई बताइए इनमें से और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। अब लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है? तो लैंड लॉक्ड का मतलब ऐसी कंट्री जिनको डायरेक्ट ओशन एक्सेस ना हो, मतलब उनकी बाउंड्रीज से डायरेक्ट ओशन एक्सेस ना हो। तो ऐसी टोटल 3 कंट्रीज़ हैं। एक है हमारा अफगानिस्तान, देन नेपाल, देन भूटान। ये 3 ऐसी हमारी नाइबरिंग कंट्री हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब मतलब लैंड के अलावा भी अगर हम ओशन की ओर जाएं, मतलब साउथ की ओर, तो वहाँ पे भी हमारी 2 कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे ओशन बॉर्डर शेयर करती हैं। एक है हमारा मालदीव्स एंड देन श्रीलंका। अब इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट। ये क्या है? तो स्ट्रेट, जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के हैं कि ये एक पतली वाटर बॉडी होती है जो कि 2 लैंड मास को अलग करती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब अभी तो हमने देखा भाई कि इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज़ के बारे में देखा। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। हमारे इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल में क्या क्या डिवीज़न है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ा कंट्री है। तो उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हम क्या करें उसको 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिए हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज़। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे 28 होगा, यहाँ पे 28 स्टेट्स यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज़ होगा, ये 9 नहीं होगा। हाँ, तो ये 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हमारे इंडिया में हैं, जिसमें से दिल्ली जो है वो हमारा नेशनल कैपिटल है। एक बार हम सारे यूनियन टेरिटरीज़ के आपको नाम बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारा द NCT, मतलब द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली हो गया। देन दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये कि हमारे इंडिया में जो भी 28 स्टेट्स बने हैं वो सब लैंग्वेज के बेसिस में बने, मतलब जहाँ पे एक एरिया में मोस्टली लैंग्वेज के बेसिस में बने, हम सबको नहीं कह सकते। तो मान लीजिए कोई भी एक इलाका है जहाँ पे सेम लैंग्वेज बोली जाती है तो वो एक स्टेट हो गया। एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई ये जो हमारे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हैं, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज October 31, 2019 के बाद एग्जिस्ट करते हैं। इसके पहले ये एक स्टेट हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर, पर October 31, 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी का, मतलब उस स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। और ये जो हमारा दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव हैं, इन दोनों को कंबाइन January 26, 2020 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो अब इसमें हम देखेंगे जितने भी नॉन मैन मेड है, मतलब जो इंसान मैन मेड नहीं है, जो कि नेचर से मिले हैं, ये पूरा जो है ये हमारा फिजिकल डिविजन्स में आता है। तो इंडिया इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। अब हमारा जो इंडिया है उसमें फ़िज़िकल फीचर्स के मामले में उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जैसे कि हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट हैं और आइलैंड्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके, इन सबको हम अच्छे से पढ़ेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, प्लेन्स, कोस्ट और आइलैंड्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउंटेन्स में, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है हिमालयाज़।
तो हिमालयाज़ कहाँ पे हैं, तो ये हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में लोकेटेड हैं। स्टैंडिंग एज सेंटिनल इन द नॉर्थ एंड आर द लोफी स्नो कैप्ड हिमालय। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, हिमालय हैं। हिमालय, अब यहाँ पे एक मीनिंग बता रहे हैं कि भाई एक एग्जैक्ट जो वर्ड है हिमालय उसका मतलब क्या है। तो हिम मतलब होता है हमारा स्नो एंड आलय मतलब होता है ऐसी प्लेस जहाँ पे रह सके इंसान। तो द प्लेस वेयर पीपल, द प्लेस टू लिव, मतलब सॉरी, ऐसी जगह जहाँ पे स्नो हो और लोग वहाँ रहते हैं उसको हम हिमालय कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है हिमालय, हिम प्लस आलय मीन्स द एबोर्ड ऑफ स्नो। स्नो का मतलब एक पूरा गट्ठा इलाका। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। अभी ये जो हमारे हिमालय के माउंटेन्स हैं इनको हम बेसिकली 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा द ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, जहाँ पे हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मतलब एग्जिस्ट करती है। देन हमारा मिडिल हिमालयस, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं, और फिर आता है हमारा आउटर हिमालयस। यहाँ पे बुक में शिवालिक दिया है उसको, पर उसको हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं। ये जो हमारा मिडिल हिमालय है इसको हम लेज़र हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मैनी पॉपुलर, अब ये जो हमारा मिडिल हिमालय, यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन सिचुएटेड हैं। मतलब ये जो मिडिल हिमालय है ये ग्रेट हिमालय से थोड़ा नीचे रहता है, थोड़ा साउथ की ओर है। मतलब हमारा ग्रेट हिमालय तो नॉर्थ में लाई करता है, देन उसके बाद थोड़ा साउथ की ओर, उससे थोड़ा नीचे हमारा मिडिल हिमालय लाई करता है, देन सबसे लास्ट में हमारी शिवालिक रेंजेस हैं। साउथ मोस्ट रीजन है ये पूरे हिमालयाज का। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो फिगर है इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट, कि यहाँ पे हमारा हिमालयस है, देन यहाँ पे देखिए शिवालिक रेंज है, और ये पूरा हमारा हिमालयस है। फिर इसके बाद नीचे साइड ये हमारा वो नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट हो जाता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स को क्या होते हैं। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स, अब ये जो प्लेन्स है ये हम पहले भी पढ़ के आए कि भाई प्लेन्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो प्लेन्स को रिवर फॉर्म करती है। रिवर्स का जो भी मतलब रिवर्स जहाँ से इरोजन करके लाती है वो एक जगह डिपॉजिट करती है, और वो एरिया हमारा प्लेन्स कहलाता है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। ये हिमालय के साउथ की ओर लोकेटेड हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। जितने भी प्लेन्स एरिया रहते हैं वो फ्लैट रहते हैं, और लेवल मतलब एकदम बराबर समतल रहते हैं। ठीक है, अब भाई समतल है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर वगैरह, कल्टीवेशन, डेवलपमेंट, पीपल सेटलमेंट सबसे ज़्यादा होगा। और वो लैंड जो होते हैं जो मतलब नदी के डिपोजिशन से बने हैं, रिवर के डिपोजिशंस के द्वारा बने हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो आगे देखते हैं। अब ये जो भी हमारे इंडिया के प्लेन्स हैं इनको फॉर्म करने में सबसे बड़ा रोल टोटल 3 नदियों का है। सबसे पहले हमारी द इंडस, देन गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, और इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब फॉर्म करती हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को। यहाँ पे आगे लिखा है दीज आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे हमारी एल्यूवल डिपॉजिट्स मतलब एल्यूवल सॉइल पाई जाती है। आगे हम देखेंगे एल्यूवल डिपॉजिट्स क्या होते हैं। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। अभी हम आपको पता है कि भाई जो भी प्लेन का एरिया रहता है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। अब देखिए वहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा है, प्लेन एरिया है तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पीपल का सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वहीं आगे लिखा है कि दैट इज़ द रीज़न ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारा प्लेन्स भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं भाई ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एल्यूबल डिपॉजिट्स और ट्रिब्यूटरी, तो ये क्या होते हैं। तो देखते हैं एल्यूबल डिपॉजिट्स, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। तो ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा महीन मिट्टी होती है, महीन सॉइल के टुकड़े रहते हैं जो कि रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं और एक जगह डिपॉजिट किए जाते हैं, जिसको कि हम रिवर बेसिन कहते हैं या नदी का किनारा। देन देखते हैं ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। तो अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। तो इसका मतलब भाई कोई ऐसी नदी जो अपना पूरा पानी किसी एक रिवर पे डाल दे, जैसे मान लीजिए कोई नदी कहीं से आ रही हो पूरा वाटर अपना वो गंगा में डाल दे, तो वो गंगा ये ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ठीक है, चलिए अभी हमारे एनसीईआरटी में डू यू नो ग के सेक्शन होते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं, रिवर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं, द सुंदर, जिसको हम द सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अभी हम आपको इसको मैप में दिखाएंगे। द सुंदरबन डेल्टा, द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर एंटर्स।
एंटर्स द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये डेल्टा क्या होता है, ये जो सुंदरबन डेल्टा है या डेल्टा क्या होता है, तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे रिवर्स सी से मीट आउट करती है, मतलब सी पे मिल जाती हैं जाके, उस एरिया को हम लोग डेल्टा कहते हैं। और हमारे इंडिया में जो ये जो दो नदी हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती हैं, जो कि हमारा सुंदरबन डेल्टा। तो चलिए देखते हैं, इसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं, तो ये यहाँ पे फॉर्म होता है। एक मिनट, ये जो इलाका है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के ऊपर, ये वाला, ये हमारा सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ओशंस में मिल जाती हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।